Viewers, welcome to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video, we'll discuss the question answers and match the following of the chapter Friend and Foe. So let us start the video, but before that, if you are new on the channel, please subscribe it. So summary of this chapter is already there on my channel. You can visit it and watch it to understand the chapter thoroughly. So the first question is, what do you understand by the flash point of a fuel? So, the temperature at which a fuel begins to burn is called the flash point of that fuel. तो किसी भी फ्यूल का वो टेम्परेचर जिस पे उसमें आग लग जाती है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो जलने लगता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट फ्यूल. Question number 2, first part. What are some common uses of fire? So we use fire to cook food, to keep our house warm in the winters, and also to produce electricity. So these are the common uses of fire. खाना बनाने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. Next, question number 2, second part. In what sense is it a bad master? So fire becomes very dangerous once it gets out of control. It may burn houses, factories and vast forests. So जब फायर आपके कंट्रोल में नहीं रहती, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो बहुत डिस्ट्रक्शन करती है एंड इट इज़ वेरी डिवास्टेटिंग. तो ये घरों को जला सकती है, फैक्ट्रीज़ को जला सकती है और बड़े बड़े फॉरेस्ट्स को भी जला सकती है. देन इट बिकम्स अ बैड master. Next question is, question number 3 is match the following. We'll do it later. First we'll do the question number 4. What are the 3 main ways in which fire can be controlled or put out? तो कैसे हम फायर को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या बुझा सकते हैं? तो 3 main ways in which a fire can be controlled or put out are by removing the fuel, by cutting off the oxygen supply, and by bringing the temperature down. So there are 3 ways. एक तो फ्यूल को ही वहाँ से निकाल दो, अगर लकड़ी है तो लकड़ी हटा दो वहाँ से, जो भी फ्यूल है हटा दो उसको. दूसरा है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो ब्लैंकेट वगैरह देने से. और तीसरा है कि टेम्परेचर को लोअर डाउन कर दो, जैसे कि पानी डालने से टेम्परेचर लोअर डाउन हो सकता है. सो दीज आर दी 3 मेन वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इज मैच द फॉलोइंग. वील डू लेटर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6. वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? जब आप कैंडल के ऊपर फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, जैसे आपका बर्थडे भी होता है तो केक के ऊपर कैंडल लगा के उसको फूंक से बुझाते हैं, तो क्यों बुझ जाती है कैंडल उससे? अ बर्निंग कैंडल गोज आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट बिकॉज बाय ब्लोइंग वी रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट. तो क्या होता है, आपके मुंह से जो हवा निकली वो फ्लेम के आसपास जो गर्म हवा है उसको हटा देती है और उसकी जगह पे आपके मुंह से जो ठंडी हवा निकली वो उसके ऊपर आ गई, तो टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया. अब टेम्परेचर लोअर डाउन हो गया तो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ गया टेम्परेचर, तो आग बुझ जाएगी. एक दूसरा रीज़न ये है कि मुंह से आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यू नो इट इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर. So moreover we blow out carbon dioxide from our mouth which extinguishes the fire. तो ये 2 रीजन्स हैं कि ब्लो करने से फायर क्यों बुझती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिक फायर. वाई नॉट? तो पानी क्यों नहीं डालना चाहिए अगर ऑयल की वजह से आग लगी है या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लगी है? Spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electric fire. In case of an electric fire, the person may get a fatal electric shock. आपको पता है पानी is a good conductor of electricity. तो अगर पानी गिराएंगे
और करंट ऑलरेडी फैला हुआ है, तो पानी के थ्रू आपको भी करंट लग सकता है और वो डेडली भी हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ एन ऑयल फायर, द फायर कैन फर्दर स्प्रेड बिकॉज ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अगर तेल की वजह से आग लगी हुई है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, तो आग और ज़्यादा भड़केगी और ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि ऑयल जो है वो फ्लोट होके पानी के ऊपर आ जाता है। सच फायर्स शुड बी एक्सटिंग्विश्ड विद CO2 एक्सटिंग्विशर्स। तो ऐसी फायर्स को पानी से नहीं बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना चाहिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? तो क्या करना चाहिए स्कूल की बिल्डिंग में और घर की बिल्डिंग में कि फायर लगे ही ना, अगर लगे तो जल्दी बुझाई जा सके। टू प्रिवेंट अ फायर एट होम एंड इन द स्कूल, स्पेस शुड बी लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग देम टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब अगर जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, अगर दो बिल्डिंग्स आपस में जुड़ी होंगी तो एक को आग लगेगी तो दूसरे में भी जाएगी, तो अगर बीच में गैप होगा तो वो आग जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। सो दिस इज़ वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर। अनदर वे इज़ एवरी बिल्डिंग मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। तो जितने भी फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए बिल्डिंग्स में to prevent fire. So now we come to the match the column. First question is question number 3. You have to match the items in column A with those in column B. Fuel matches with coal, burning coal, wood, smoldering paper, cooking gas. Oxygen matches with air. Heat matches with burning coal and lighted matchstick. राइट। सो आपको जो मैंने बोला फ्यूल के साथ बर्निंग कोल नहीं मैच होगा, फ्यूल के साथ नहीं होगा, ये होगा हीट के साथ। यहाँ पे ठीक कर लीजिए, ये जो है ये हीट के साथ मैच होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, match the items in box A with those in box B. To burn paper or a piece of wood, we heat it before it catches fire. Small fires can be put out with a damp blanket. When water is spread on fire, it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out an electric fire. Space left between buildings reduces the risk of fire. So that is all, children, for this lesson. If you find the video useful, please like and share.